यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही विचित्र किताबें बेचते हैं और इनका जो किताब होता है ना, माइंड ब्लोइंग किताब होता है। और अपन जाके देखेंगे कि वाकई ये कौन सी किताबें बेचते हैं और क्या बेचते हैं, इनका राइटर क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि राधे राधे और कृष्णा हरे राधे की बहुत सारे फॉलोअर और बहुत सारे किताबें जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे इनके फॉलोअर हैं। चलिए जानता हूँ, देखते हैं। सर जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या बेचते हैं और क्या किताबें का कॉन्सेप्ट है, क्या है ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ कि हम कोई चीज़ बेच नहीं रहे हैं। हम बेसिकली स्कॉल से हैं। स्कॉल एज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। पूरे विश्व में जो प्रेम सद्भावना की जो प्रचार कर रही है, जिससे लोग भगवान को समझ सकें और भगवान से प्रेम करने की चीज़ को समझ सकें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सब लोग आज निराश है, वास्तविकता अशांत है। बाहर से लगता है खुश है, लेकिन उनकी मन अशांत है। और मन को शांत कैसे कि जो स्कॉल के फाउंडर आचार्य थे, उन्होंने 70 साल की उम्र में विदेश गए और विदेश में जाके उन्होंने कृष्ण भक्ति को फैलाया। आज रसिया, अमेरिका, यूरोप कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे आज भगवद गीता को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसी गीता के माध्यम से लोगों ने अपना जीवन बदला है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर कोई धर्म की बात नहीं की जाती है। इसके अंदर एक चीज़ की बात की जाती है कि वास्तविकता में हम कैसे खुश हो सकते हैं, हम कैसे मन को शांत कर सकते हैं और कैसे वास्तविकता में असली आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता के कुछ श्लोक आता है कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांति समझ सर्वे से पूजे सुना भक्ति लभते प्रणाम। वास्तविक आनंद क्या है? जो आत्मा का आनंद है। आनंद कैसा है? एवरलास्टिंग। आज मटेरियल आनंद को हम देख सकते हैं, वो आनंद एक ऐसा आनंद है जैसे हम आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद वही आनंद दुख का कारण बन जाता है। इस चीज़ को हम फील भी कर पा रहे हैं, देख भी पाते हैं। जैसे हमें अगर दारू पीते हैं तो उस समय अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत ही गिल्टी होती है कि मैंने क्यों पिया। इसी वजह से इस शास्त्र को हम सबको दे रहे हैं कि वास्तविकता में जो असली आनंद है उसको प्राप्त करें। लोग भाग रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम किसके लिए भाग रहे हैं। वो असली आनंद तो भगवान को सेवा करने में, भगवान के बारे में पढ़ने में ही आनंद है। हम यही कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे कुछ जो आपके पास 3-4 बुक मैंने देखा थी, सारे बुकों का कुछ वो राज बता सकते हैं क्या? देखिए ये हमें बता दूं, एक भगवद गीता है। भगवद गीता जिस प्रकार से गाड़ी होती है, गाड़ी की मैनुअल होती है कि गाड़ी को इस तरह से अगर हम ऑपरेट करेंगे तो गाड़ी अच्छे समय तक चलेगी। उसी प्रकार से जब भगवान ने शरीर दिया, ईश्वर ने शरीर दिया, जो शरीर को चलाने के लिए एक मैनुअल दिया, जिसको बोलते हैं भगवद गीता। अगर इस भगवद गीता के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल रहेगी। खुशहाली इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तविकता में क्योंकि हम अपने जीवन को अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर गाड़ी को हम अपने तरीके से चलाएंगे तो गाड़ी की जो वैल्यू रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ रहेगा, वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने लाइफ को अगर भगवद गीता के हिसाब से चलाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। एक बुक है। दूसरा, ये भगवान के बारे में पूरी स्टोरी है, कृष्ण भगवान के बारे में, जिसमें भगवान इस मटीरियल में आते हैं इससे और क्या क्या लीला की है, कैसे कैसे डिवाइन लीला की है, पूरा ये चीज़ है। और उसके अलावा आपको और चीज़ें खाता हुआ हमारे पास दिखाइए। इनके पास बहुत सारी ये ढेर हैं किताबों के और बहुत सारे हमारे पास श्रीमद् भागवतम है। 18 पुराण बताया गया, 18 पुराण में से एक पुराण बताया गया श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम है जो पहला स्कंद है और हम सब लोग को दे रहे हैं क्योंकि दिव्य ग्रंथ अपने घर में रखने से ही दिव्यता आती है। आज हम लोग निराश क्यों लोग हैं? क्योंकि वास्तविकता में अपने घर में कोई शास्त्र नहीं रखे हैं। आज की जो किताबी ज्ञान नहीं है, कहा जाता है किताबी ज्ञान, लोगों को सिर्फ वही व्हाट्सएप और जुबानी ज्ञान है, लेकिन रियलिटी उनको पता नहीं है। रियलिटी इसलिए पता नहीं है क्योंकि आज हम असली रियलिटी में जीना नहीं पसंद कर रहे हैं। जो हमें लगता है दुनिया की दिखावटी दुनिया में जीना चाह रहे हैं, लेकिन दिखावटी दुनिया हो सकता है आनंद है, लेकिन थोड़े समय के लिए आनंद है, लेकिन बाद में आपको वही दुख का कारण बनेगा। तो असली आनंद क्या है? असली आनंद जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो शास्त्र को पढ़ने के बाद जो आपको मिलेगा उसकी आनंद एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग मतलब कंटिन्यूअस मिलता जाएगा। और हमारे पास एक और बहुत सारे बुकें हैं इनके पास, बहुत ये हमारे पास है। हमारे प्रभुपाद जो 70 साल की उम्र में विदेश गए थे और उन्होंने 70 साल की उम्र, समझ सकते हैं कि जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में नाव के थ्रू, मतलब बोट जो होता है कार्गो शिप, उसके थ्रू विदेश गए और जाके वहाँ पे उन्होंने पूरे विश्व में 10 साल के अंदर में 108 मंदिर बनाया। आप सोच सकते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चेंज करना कितना कठिन है। आप सोच सकते हैं कि जर्मन फिलॉसफी को काटना कितना कठिन है, लेकिन हमारे प्रभुपाद ने पूरे
अमेरिका, रूस, ऐसी कोई सी कंट्री नहीं है जहाँ पे प्रभुपाद ने मंदिर नहीं बनाया। वो भी 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए। ये मिरेकल से कम नहीं है। एक बुक ये है, उसके अलावा एक बुक है, जब हमारे प्रभुपाद विदेश गए थे तो विदेश में जाके उन्होंने बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, जर्मन लोग से क्या क्या बात हुआ, कैसे कैसे डिस्कस हुआ फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी पे, ये पूरा चीज़ बुक में है। हमारे पास उसके अलावा बहुत सारे बुक है जो लेके आया नहीं है, लेकिन अभी ये बुक है जो कि हम गीता जयंती मना रहे हैं पूरे विश्व में। 14 तारीख को गीता जयंती है और पूरे विश्व में गीता जयंती हम मना रहे हैं, जिसमें लोगों के अंदर सद्भावना को लेके आना चाह रहे हैं। लोग समझे इस चीज़ को, असली आनंद को समझे, इसीलिए लोगों को हम उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम चाह रहे हैं लोग की मानसिकता को चेंज किया जाए। अगर वास्तविकता लोगों को सच्चाई पता चले, लोगों को सच्चाई पता चले, और लोगों को सच्चाई तब पता चलेगा जब हम असली शास्त्र को पढ़ेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, ज्ञान है, लेकिन वास्तविकता में नहीं है। कि लोग बोलते हैं कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत बातें नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर इस चीज़ को अपने लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई दवा लेते हैं तो दवा को खाने के बाद उसका आपको बेनिफिट क्या होता है, आप सही हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमें कई प्रकार के रोग हैं, उस रोग को, मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग है, उस रोग को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस भगवद गीता के माध्यम से। हम चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग इस भगवद गीता को पढ़ें, जिससे जो मानसिक तनाव है, जिससे जूझ रहे हैं, वास्तविकता में उससे अपने आप को बाहर आ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, आप देखें कि रियलिटी ये है कि जब हम कोई भी चीज़ को, कोई भी कॉन्सेप्ट को हम दूसरों के बातों को सुन के जो बोलते हैं, वाकईतर वो गलत ही होता है, लेकिन रियलिटी वो है जो किताबों से लिखा हो। और कहा जाता है कि जो ज्ञानी होता है वो कभी बहस नहीं करता, और जो बहस करता है वो कभी ज्ञानी नहीं होता। और कॉन्सेप्ट क्या है कि जो किताबों में जो सच्चाई लिखी होती है, वो किसी भी धर्म की हो, हिंदू हो, की हो, मुस्लिम की हो, ईसाई की हो, या जैन की हो, या किसी भी समुदाय की जो भी किताबें, उस किताबों में जो पुराने ज़माने में सच्चाई था, उतना झूठ घाट नहीं था, इसलिए वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट में लिखी थी। अब क्या है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने सोशल अवेयरनेस के लिए, अपना डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों ने उसमें इतना मसाला डाल दिया, इतना मसाला डाल दिया कि जिसके कारण आज हमारा देश जो इंडिया है काफ़ी दंगा फसाद में इन्वॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर कहा जाए कि वो किसी भी धर्म की किताबों को पढ़ें, सुनें और उसको समझें, तो कभी ये जो लड़ाई का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि रियलिटी है कि कोई भी धर्म लड़ाई झगड़ा बताता ही नहीं है, और किसी भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट वाली बात आती है, और एक दूसरे के दिल को जब दुख न पहुंचाने वाली जब हर किताबों में जब ये बात आती है, तो लोग कैसे एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और उस तकलीफ़ को क्या होती है, कैसे किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और क्या है हमारी रियलिटी, क्या है हमारे तरफ। आज अगर मैं कहा जाऊँ कि इंडिया में अगर 100% हैं, तो अगर कहा जाए तो 90% जो किताबों को कभी पढ़े नहीं और ऐसे ही मर जाते हैं। किताब को पढ़े, जो 10% है वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता है क्या सही है, क्या गलत, अपन कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो कभी भी आप भी वेलफेयर बने, और ऐसे जो किताबें मिलते हैं वो किताब ज़रूर खरीदें और यूज़ करें, पढ़ें। क्योंकि आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज देख सकते हैं आप किस प्रकार से रोड पे आज हमारे जितने लोग हैं, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे मैं बात करूँ, मैं ऑक्यूपेशनली मेरा नॉट इंजीनियर था, और मैं 10 साल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब किया। और हमारे साथ देख सकते हैं कई लोग, हमारे एक डिवोटी है जो बेसिकली आपको NIT जालंधर से MTech किए हुए हैं, और हमारे देख सकते हैं डिवोटी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अब जितने भी सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग आज रोड पे आके शास्त्र को वितरण इसलिए कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कराना चाहते हैं। जो हमारी मूलभूत संस्कृति थी, जो मूलभूत हेरिटेज था, उसको हम आज भूल चुके हैं। वही हम चाह रहे हैं कि लोग इस चीज़ को समझें कि आज हम पढ़े लिखे लोग आज रोड पे इसलिए आके कर रहे हैं कि लोग को मानसिकता को चेंज किया जाए। अगर मानसिकता को चेंज नहीं करें, आने वाले 5-10 साल में डेफिनेटली इसी कारण से हम इतना स्ट्रगलफुल हो जाएंगे लाइफ में, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल बात सही है। तो इनके आपने देखा कि ये वेल एजुकेटेड हैं, बीटेक किया है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी कोई एमटेक किया है। इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी जब क्या होता है कि जो एजुकेटेड होता है वो किताब की वैल्यू को समझता है। तो आइए, जैसे भगवद गीता इन्होंने बोला, वाकई गीता मैं भी पढ़ा हूँ, और गीता में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर पढ़ लें तो ये भेदभाव वाली भावना ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम गीता को पढ़ते नहीं हैं। और ये देखिए, वेल एजुकेटेड पर्सन अगर जब वो एजुकेटेड किताब भेजे ना, तो उस एजुकेशन को ज़रूर लेना चाहिए।
क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ होता है, वही आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आपको बुक चाहिए, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9313278190 9313278190। आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। अब हम लोग पूरे भारत ट्रैवल करते हैं, कोई एक जगह नहीं रहते हैं। पूरे सनातन धर्म की प्रचार और लोगों के अंदर सद्भावना लाने के लिए, लोगों के अंदर प्रेम बांटने के लिए, लोग एक कैसे सुख की ज़िंदगी जी सकते हैं, कैसे वास्तविकता में सुख क्या है उसको समझ सकते हैं। इसी कारण से लोगों के बीच में है। आप नंबर पर जरूर कॉल कीजिए और सास को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं आपके अंदर कितनी रियलाइजेशन आएगी। और ये जो नंबर बोले, नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप आएँ और इनके बुक को ये आपको कोरियर कर देंगे विदाउट डिमांड। आपके डिलीवरी लोकेशन पे हो, या बहुत सारे ऐसे जो गांव टाउनशिप हैं, गांव है जहाँ पे बुक नहीं पहुंच पाती है, तो नहीं जा पाती ये लोग, तो वहाँ पे आपको कोरियर कर देंगे इसलिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कि इस ज़माने में जो लोग हैं वो कितने ज्ञान की बातें को लेते हैं। क्योंकि जो आजकल हमारे देश में जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो लोग ज्ञानी है नहीं। देखिए यहाँ पे रोक रोक के ज्ञान दिया जा रहा है, फिर भी ज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। और जब बातें ऐसे करेंगे कि अरे बाप रे, वो तो ज्ञान के बहुत बड़े वक्ता हैं, लेकिन वो ज्ञान देते नहीं। वो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और झूठ यूनिवर्सिटी और राजनीति यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और उसी से डिग्री पाते हैं। तो एक भाई साहब यहाँ पे रुके हैं, अभी देखते हैं कि वो किताब को लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या है वो ज्ञान को लेते हैं नहीं लेते, समझते हैं क्या। ये देखिए उन्होंने ये निकल गए और उन्होंने किताब नहीं लिया। अब इधर देख लेते हैं थोड़ा हम इस साइड। ये देख रहे हैं कि आप ये रोक रोक के ज्ञान बांट रहे हैं, रोक रोक के ज्ञान बांट रहे हैं कि लोग लें ज्ञान लें ज्ञान लें ज्ञान लें, लेकिन ज्ञान कोई नहीं लेता। हमारे हिंदुस्तान में अज्ञानता की ऐसी बातें करते हैं, भड़काऊ ऐसे बातें करते हैं जैसे मैं वो बहुत बड़े ज्ञानी हों। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ज्ञान कोई खरीद ही नहीं रहा, किसी ने। मतलब मैं अगर एक सर्वे अगर करूँ तो 95% चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज से प्रति जो किताबें हैं ना, जो पुरानी किताबें हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उसको पढ़ते नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, वो मान लिए। किताब पढ़ के ये क्लासीफाई नहीं करते कौन सा राइटर सही है कौन गलत है। वो सिर्फ एक किताब को पढ़े या किसी की ज़ुबान को सुन लिए, बस भैया उसके बाद फिदा हो गए। और जो उन्होंने बोला, चाहे सही बोला चाहे गलत बोला, वो सब मान लेते हैं। हम आपको बता दें, बहुत एक खूबसूरत लाइन है कि जो ज्ञानी होता है वो बहस नहीं करता और जो बहस करता है वो ज्ञानी नहीं होता। ये जो बुक वगैरह हैं, देखिए ये भाई साहब यहाँ पे रुके हुए हैं और ये बुक मतलब इनका मूड ऐसा लग रहा है कि ये बुक ले रहे हैं, काफ़ी ये ज्ञानी हैं। और देखिए जो अट्रैक्शन वाली बात आती है, जब हम किसी चीज़ को जानेंगे तो हम बहस नहीं करेंगे। क्या होता है जो सच्चाई है, और ये बात हकीकत भी ये है कि इस दुनिया में सच को कोई जानना ही नहीं पसंद करता। क्योंकि अगर सच जान जाएंगे तो बिजनेस कैसे होगा, सच जा जाएंगे तो किसी को परेशान कैसे करेंगे। तो वो झूठ पे दुनिया कायम है। आप देखते होंगे कि जितने भी ये विधि विधान के आजकल रस्म चल रहे हैं इस धरती पर, ये सिर्फ झूठ के अभाव है। आप कोर्ट में चले जाइए, वहाँ पे झूठ चल रहा है। स्कूल में चले जाइए, वहाँ पे झूठ चल रहा है। और जगह एरिया पे चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, वहाँ पे यानी कॉपीराइट करने का जो ऑप्शन है, बहुत कॉपीराइट। तो इस बात का हकीकत तब मुझे पता चलेगा जब हम उसकी सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई को परखेंगे कि आखिर है क्या ये। और इस बात का एहसास और जानकारी तब मिलेगी जब हम किताब पढ़ेंगे। और किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद मुझे इस बात का पता चलेगा कि हम कितने सही हैं और कितने गलत, और कितना जो चीज़ हमारे जानकारी में है वो सही है गलत। हम ये भी नहीं कहते कि किसी एक का आप किताब पढ़ें, उस टॉपिक पे जितने सारे लोग हो, जितने सारे राइटर हों, हर राइटर का आप किताब पढ़ें। और जब हर राइटर का आप किताब पढ़ेंगे तब आपको जाके पता चलेगा कि कौन सा राइटर सही है। क्योंकि इंसान को किसी चीज़ की रचनात्मक क्रिया को जानने के लिए रचना करना पड़ता है, और रचना ये तभी होता है जब आप उस रचने के पूरे रूल एंड रेगुलेशन को जान जाएं। और मानसिक तनाव भी कम होते हैं, या लोगों की बातों पे जो अपना माइंड ब्लोइंग हो जाता है, उस बात का तहकीकात करने के लिए किताब को पढ़ना ज़रूरी है। हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो,
किसी भी समुदाय का हो, लेकिन अगर वो भारत में रह रहा है तो आप आत्मनिर्भर बनने के जो उद्देश्य है, तो आत्मनिर्भर सिर्फ दूसरों की बातों पे नहीं या कामयाबी पे नहीं, आत्मनिर्भर आप अपने खुद के ज्ञान से बनिए। और जब खुद का ज्ञान रहेगा तभी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जैसा कि ये वेल एजुकेटेड लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो हम भी आप